हर तरफ रोशनी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो सिर्फ अंधेरे में ही छिपी थीं। एक खूबसूरत त्योहार जिसमें खुशियां और उजाला होना चाहिए था, लेकिन उस रात मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी के बस में नहीं था। दिए जल रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, लेकिन कोई था जो देख रहा था, छुपी नजरों से इंतजार कर रहा था। गांव में दो नए लोग, राघव और काव्या, एक अनजान सफर पर थे। दोनों शहर से आए थे और एक नए प्रोजेक्ट को संभालने के लिए कुछ दिन उस गांव में रह रहे थे। उन्होंने दिवाली का त्योहार गांव में मनाने का फैसला किया था, लेकिन अनजाने में वो एक ऐसी रात में फंस गए जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। राघव एक आर्किटेक्ट था, समझदार और आत्मनिर्भर, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी और भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करता था। काव्या एक फोटोग्राफर थी, भावुक और नजर से कमजोर, लेकिन दिल से बहुत बहादुर। राघव का मानना था कि गांव की पुरानी कथाएं सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। दूसरी ओर काव्या को रहस्यमयी और पुरानी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। गांव वालों ने कई बार उन्हें उस पुरानी हवेली से दूर रहने की सलाह दी थी, जो गांव के बाहर जंगल के करीब थी। लेकिन उस रात राघव और काव्या ने तय किया कि वे दिवाली की रात उस हवेली को देखने जाएंगे। जैसे ही दिवाली की रात ढलने लगी, काव्या ने राघव से कहा, यह रात एकदम खास है, क्यों ना आज हम उस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करें। राघव हंसते हुए बोला, वो सिर्फ एक पुरानी और टूटी फूटी इमारत है, कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो चलो देखते हैं। रात के करीब 11 बजे थे जब दोनों ने गांव से बाहर कदम रखा। रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा था। दोनों के हाथों में एक टॉर्च और एक कैमरा था। हवेली तक पहुंचते पहुंचते घड़ी के 12 बज गए। हवेली का दरवाजा खुद ही खुला हुआ था, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर देखा। जगह जगह पर मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर पुरानी राख पड़ी थी। अंदर की ठंडक रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लेकिन काव्या को डर नहीं लग रहा था। वो कैमरे से हवेली की तस्वीरें खींचने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई बहुत भारी चीज खिसकाई जा रही हो। राघव ने छत से काव्या का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह जगह सच में भूतिया लग रही है। लेकिन काव्या ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का असर है, हम यहां तक आए हैं तो चलो कुछ और तस्वीरें खींच लेते हैं। जैसे ही काव्या ने एक और तस्वीर खींची, कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली छवि दिखने लगी। वो छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। एक औरत का चेहरा जो सीधी काव्या की ओर घूर रही थी। काव्या के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। राघव ने स्क्रीन को देखा और उसके चेहरे पर भी सन्नाटा छा गया। राघव ने तुरंत उसे वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन तभी दरवाजे की आवाज से उनका ध्यान टूटा। दरवाजा खुद ही बंद हो गया था। अब उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राघव ने साहस बटोरते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? हम सिर्फ तस्वीरें खींचने आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन जवाब में एक गहरी और भयानक हंसी गूंज उठी। दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके चारों तरफ एक जाल बुन दिया हो। राघव ने काव्या को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे कदमों से पीछे हटने लगा। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। वो औरत जिसका चेहरा कैमरे में देखा था, अब उनके सामने थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बदला था। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राघव ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? औरत ने कहा, तुमने मेरे घर में बिना इजाजत कदम रखा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। उसकी आवाज सुनते ही राघव और काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए हैं। औरत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दोनों को घूरते हुए बोली, जो यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। औरत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और राघव की ओर इशारा किया। राघव के शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। काव्या ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुबह की पहली किरण जब हवेली के दरवाजे पर पड़ी तो गांव वालों ने दरवाजा खुला देखा। अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सिर्फ राघव का कैमरा पड़ा था और उसके पास कुछ जले हुए पटाखों की राख। ना राघव का कोई निशान था, ना काव्या का। कुछ लोगों का मानना था कि वो दोनों गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ का यह भी कहना था कि उस हवेली में अब उनकी आत्माएं भटकती हैं। आज भी जब दिवाली की रात आती है,
तो गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि उस रात राघव और काव्या की चीखें हवाओं में गूंजती हैं और वो औरत आज भी नए शिकार का इंतजार करती है। क्या वाकई राघव और काव्या हवेली से निकल पाए या फिर उस औरत की आत्मा के शिकंजे में हमेशा के लिए फंस गए? इस सवाल का जवाब आज भी गांव वालों के पास नहीं है।